Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. सीतापुर केमिस्ट्री क्लासेस में आप सभी का स्वागत है और आज हम आपसे बात करने वाले हैं एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक की, जिसका नाम है नष्ट समीकरण यानी कि नेस्ट इक्वेशन, जो हर साल आपके एग्जाम में 100 में 101% पूछा जाता है। प्रत्येक सेल में दो अर्ध सेल, क्या लिखा है यहाँ पर मेरे भैया, दो अर्ध सेल, यानी कि अर्ध सेलें को हम सभी क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोड कहते हैं। जैसे हमने कोई बैटरी ली और उस बैटरी में हमने क्या देखा, दो तार होते हैं, एक रेड टाइप का होता है, एक ब्लैक टाइप का होता है, यानी कि उसमें धनात्मक होता है और उसमें क्या होता है, ऋणात्मक होता है। में क्या होते हैं, दो इलेक्ट्रोड होते हैं, एक को हम लोग क्या बोलते हैं, धनात्मक, दूसरे वाले को ऋणात्मक, यानी कि एक को कैथोड बोलते हैं, दूसरे को एनोड बोलते हैं। लेकिन हम सभी विज्ञान की भाषा में उसको क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोड कहते हैं। क्या कहते हैं उसको, इलेक्ट्रोड कहते हैं, जिसमें एक अर्ध सेल पर ऑक्सीकरण, यानी कि एक सेल पर क्या होगा, ऑक्सीकरण होगा, जिसे हम सभी क्या कहेंगे, एनोड कहेंगे, तथा दूसरी अर्ध सेल पर अपचयन होता है, जिसे हम सभी काहे के नाम से जानेंगे, कैथोड के नाम से जानेंगे। इनके इलेक्ट्रोड विभवों को क्रमशः ई का मतलब होता है इलेक्ट्रोड, ठीक है, और यहाँ पे ओ लिखा है और पी लिखा है। O का मतलब हो गया ऑक्सीडेशन और P का मतलब हो गया पोटेंशियल। यहाँ पे रिडक्शन पोटेंशियल है ना, तो ये लिखा है EOP, ये लिखा है ERP से क्या कर सकते हैं, प्रदर्शित कर सकते हैं, यानी कि ऑक्सीकरण को हम सभी इससे प्रदर्शित कर सकते हैं और अपचयन को हम सभी इससे प्रदर्शित कर सकते हैं। तो इसकी परिभाषा क्या सामने निकल कर आती है कि अर्थात इलेक्ट्रोड विभव का मतलब ये दोनों, ऑक्सीकरण और अपचयन, इलेक्ट्रोड विभव का मतलब ऑक्सीकरण और अपचयन, इलेक्ट्रोड विभव तथा विलयन के सांद्रण के बीच संबंध बताने वाली समीकरण को हम सभी क्या कहते हैं, नष्ट समीकरण के नाम से जानते हैं, नष्ट समीकरण कहते हैं। किसके किसके बीच, इलेक्ट्रोड विभव और विलयन के सांद्रण के बीच संबंध बताने वाली समीकरण को हम सभी नष्ट समीकरण के नाम से जानते हैं। माना एक सेल में उत्क्रमणीय अभिक्रिया निम्न प्रकार से होती है। क्या लिखा है मैंने, माना एक सेल में उत्क्रमणीय अभिक्रिया निम्न प्रकार से होती। उत्क्रमणीय अभिक्रिया का मतलब है कि दोनों तरफ से हो जाए। जैसे हम मान लेते हैं कि लिखा हो यहां पर N2 + 3H2 गिव्स 2NH3 मेरे भैया, है ना। तो हमको यह पता है कि नाइट्रोजन और हाइड्रोजन को मिलाने से क्या बना, मेरा अमोनिया बना। गर्म करने के पश्चात ये बना हो, जब हम इसको ठंडा कर देंगे तो यहाँ अपनी पूर्णतः पुनः अपने मूल अवयवों में क्या हो जाएगा, वापस आ जाएगा, है ना। तो इस वाले एरो को हम सभी क्या कहेंगे, उत्क्रमणीय अभिक्रिया कहेंगे। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, एक अभिक्रिया लिखते हैं और वह जो अभिक्रिया है मेरी कुछ इस टाइप से है ना। क्या है मेरी, यह मेरी एक क्या है, उत्क्रमणीय अभिक्रिया है। और इस अभिक्रिया में जो यह A लिखा है, स्मॉल b लिखा है, स्मॉल c लिखा है, स्मॉल d लिखा है, यह उसके घातों पे क्या हो जाएगी, गुणांक हो जाएगी। कैसे, यह देखो आप सभी, मान लेता हूं कि q बराबर, हमने मान लिया कि q बराबर, हमने क्या लिखा, c की पावर स्मॉल c और कैपिटल D की पावर स्मॉल d अपॉन कैपिटल A की पावर स्मॉल a और कैपिटल B की पावर, और हम इसको क्या लिख सकते हैं, इस वाले पार्ट को हम सभी किस नाम से जानते हैं, उत्पाद के नाम से जानते हैं। और इस वाले पार्ट को हम किस नाम से जानते हैं, अभिकारक के नाम से जानते हैं, है ना।
किस नाम से जानते हैं? अभिकारक के नाम से जानते हैं। इसको हम सभी क्या बोलते हैं? रिएक्टेंट बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे? प्रोडक्ट बोलेंगे, इसको अभिकारक बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे? उत्पाद बोलेंगे। फर्स्ट ईयर में हमने आपको केपी और केसी के रिलेशन के बारे में बता रखा है कि कैसे हम लिखेंगे, है ना। तो थोड़ा दिमाग हम ऊष्मागतिकी वाले चैप्टर में भी ले जाएंगे। जो आपका यह विद्युत रासायनिक चैप्टर, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री नामक चैप्टर, यह थोड़ा हमारा थर्मोडायनामिक्स नामक चैप्टर से क्या है? रिलेटेड है। ऊष्मागतिकी नामक चैप्टर से क्या है? रिलेटेड है। तो उसमें हमने आपको केपी और केसी में जब रिलेशन बताया था, वहां पर दिमाग थोड़ा पीछे दौड़ा के ले जाओ, तो हमने आपको इस टाइप से कुछ लिखवाया था। कुछ याद आया? तो फिर हमने आपको एक बात और बताई होगी ऊष्मागतिकी से। क्या बताया था हमने मेरे भैया? डेल्टा जी बराबर हमने आपको बताया था डेल्टा जी नॉट प्लस आर टी एल एन क्यू। इसको हम मान लेते हैं समीकरण 1, हम इसको मान लेंगे। डेल्टा जी बराबर हमने क्या लिखा है? डेल्टा जी नॉट प्लस आर टी, क्या लिखा है? आर और टी लिखा है, एल एन क्यू लिखा है। क्यू का मतलब क्या हो जाएगा? प्रोडक्ट अपॉन क्या हो जाएगा? रिएक्टेंट हो जाएगा। हम इसकी बाद में चर्चा करेंगे। फिलहाल ऊष्मागतिकी के नियम से हमने यह जाना कि डेल्टा जी बराबर होता है डेल्टा जी नॉट प्लस आर टी एल एन क्यू। जहां हम आपको यह बता दें कि डेल्टा जी क्या होता है। जहां डेल्टा जी बराबर मेरे भैया होता है गिब्स ऊर्जा, है ना। डेल्टा जी नॉट होता है मानक गिब्स ऊर्जा, आर बराबर होता है गैस नियतांक, टी बराबर होता है तापमान। तो हमने आपको एक चीज और फर्स्ट ईयर में बताई होगी, दिमाग थोड़ा दौड़ाओ। वहां पर क्या बोला था? डेल्टा जी बराबर होता है माइनस एन एफ ई सेल, है ना। ये भी हमने आपको फर्स्ट ईयर में बताया कि डेल्टा जी बराबर होता है माइनस एन एफ ई सेल होता है। और यहीं पर इसी प्रकार डेल्टा जी नॉट क्या होगा फिर मेरा? माइनस का एन एफ ई नॉट सेल होता है। इसका मतलब होता है इलेक्ट्रोड विभव, इसका मतलब होता है मानक इलेक्ट्रोड विभव। इस वाले को हम मान लेंगे समीकरण 2 और इस वाले को मान लेंगे हम समीकरण 3 मान लेंगे। तो आपको हमने डेल्टा जी बराबर क्या बोल रखा है? गिब्स ऊर्जा बोल रखा है। डेल्टा जी नॉट हमें क्या मान रखा है? मानक गिब्स ऊर्जा मान रखा है। इतनी बात हमने आपको बताई, कोई कठिन वाली बात हमने आपको नहीं बताई है। जहां लिख लेते हैं n बराबर क्या होता है? स्थानांतरित इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है। स्थानांतरित इलेक्ट्रॉनों की संख्या F क्या होता है? फैराडे होता है। और एक फैराडे बराबर होता है 96500 कूलम। ठीक है, क्या लिखा? F बराबर क्या लिखा? फैराडे लिखा। एक फैराडे बराबर क्या लिखा? 96500 कूलम लिखा हमने। ई सेल बराबर क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रोड विभव, और यहां पर हम लिख दें ई नॉट सेल बराबर होता है आपका मानक इलेक्ट्रोड विभव, है ना। तो फटाक से इस तरह का स्क्रीनशॉट लो। फिर इसके बाद की कहानी हम फिर से स्टार्ट करते हैं। फिलहाल इतना हम आपको समझा दें। क्या लिखा मैंने? माना एक सेल में उत्क्रमणीय अभिक्रिया निम्न प्रकार है। हमने आपको यह रिएक्शन बना के दी। इस रिएक्शन में हमने Q बराबर मान लिया
कि CD अपॉन क्या हो गया AB, यानी कि उत्पाद बटे क्या होता है, अभिकारक होता है। फर्स्ट ईयर में हम लोगों ने इसको पढ़ रखा है। फिर हमने ऊष्मागतिकी के नियम से निकाला कि डेल्टा G बराबर G नॉट प्लस RT ln Q होता है, जहां पे हमने आपको बताया कि डेल्टा G बराबर होता है गिब्स ऊर्जा, डेल्टा G नॉट बराबर होता है मानक गिब्स ऊर्जा, R बराबर होता है गैस नियतांक और T बराबर होता है मेरा तापमान। इतनी बात आप लोग आराम से जानते हैं। फिर हमने आपसे कहा कि जो मेरा गिब्स ऊर्जा बराबर होता है वह क्या होता है, माइनस का NFE सेल होता है। इसी प्रकार डेल्टा G नॉट बराबर क्या होता है, माइनस का NFE नॉट सेल होता है, जहां पर N बराबर क्या है, स्थानांतरित इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। F बराबर हमने क्या लिखा, फैराडे लिखा, और एक फैराडे बराबर होता है आपका 96500 कूलाम होता है। ई सेल बराबर हमने क्या लिखा, इलेक्ट्रोड विभव लिखा, इसे हम सेल विभव के नाम से भी जान सकते हैं, या फिर ई नॉट सेल को हमने क्या लिखा, मानक इलेक्ट्रोड विभव लिखा। फटाक से इसका स्क्रीनशॉट लो। करना क्या होगा आपको, समीकरण 2 और समीकरण 3 दोनों के मान समीकरण 1 में आप पुट कर दीजिए, रख दीजिए। क्या करना है, समीकरण 2 और समीकरण 3 का मान कहां रखना है, समीकरण 1 में। क्या करना है, समीकरण 2 व 3 के मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, क्या करें हम, समीकरण 2 और समीकरण 3 के मान हम कहां रख दें, समीकरण 1 में रख दें। चलो रखो, डेल्टा G बराबर हमने क्या रखा है, लिख रखा है, ये देखो, है ना। तो क्या लिखे, माइनस NFE सेल बराबर, है ना। G नॉट को मैंने क्या लिख रखा है, माइनस NFE नॉट, है ना, प्लस RT ln Q लिखा हमने। फिर आपको करना क्या होगा, इस पूरे समीकरण में, इस पूरे पार्ट में आपको माइनस के NF से क्या करना होगा, भाग देना होगा। पूरे समीकरण को माइनस NF से भाग देने पर, जब हम इस पूरी समीकरण को, इसको हम मान लेते हैं कि यह मेरी इक्वेशन कौन सी, चौथी है, और समीकरण 4 को हमने क्या लिखा है, माइनस NF से क्या करें, हम भाग दे दें, है ना। तो लिखो माइनस पहला NFE सेल अपॉन माइनस का NF इक्वल, माइनस ये पार्ट लिखना है, E नॉट सेल, यहां पर भैया सेल लिखा है, अपॉन माइनस का NF प्लस ये RT ln Q अपॉन माइनस का N और F लिखा मैंने। करना क्या होगा, इस माइनस NF से ये कैंसिल, इससे मेरा ये कैंसिल, बचता क्या है हमारे पास, हम यहां देखते हैं, E सेल बराबर E नॉट सेल, ये साइन मेरे चेंज हो जाएंगे, काहे का आएगा, माइनस का आएगा, माइनस RT ln Q अपॉन N और F। इतनी चीज बहुत सरल ढंग से हमने आपको बता रखी है कि क्या किया, समीकरण 1 में 2 और 3 के हमने मान रख दिए, ये हमने क्या किया, मान रख दिया, और इसी समीकरण को हमने क्या मान लिया, 4 मान लिया। समीकरण 4 को क्या करना है, माइनस NF से मेरे भैया भाग कर दो। तो हमने क्या किया, पूरे समीकरण को डिवाइड बाई माइनस के NF से क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। डिवाइड करने पर हमको एक इस प्रकार की एक रिएक्शन प्राप्त होती है। इसका फटाक से स्क्रीनशॉट लो। फिर हम आपको एक बात और बता दें कि जो हमने यहाँ R लिख रखा है, यह क्या है, हमारा गैस नियतांक है, और हमने आपको इसकी वैल्यू क्या बताई है, R बराबर क्या होता है, 0.0821 होता है ना। ये मेरी R की वैल्यू हो गई। यहाँ पे जो टेम्परेचर लिखा है इसको हम रखेंगे 298
केल्विन रखेंगे। कितनी वैल्यू रखेंगे? 298 केल्विन पे हम इसकी टेम्परेचर का मान रखेंगे। यहाँ पर जो आपका यहाँ फैराडे है, मैंने आपको अभी फैराडे बोल रखा है 96500 कूलम, है ना। तो यह मेरा, हम इन तीन वैल्यू को यहाँ पर क्या इस वाली रिएक्शंस में समीकरण 5 में क्या करने वाले हैं, रखने वाले हैं। क्या कहा मैंने आपसे कि R बराबर रखना है 0.0821 रखना है, T बराबर 298 केल्विन रखना है, F बराबर हमने आपको बताया 96500 कूलम। यानी कि इन तीनों मान को हम इस वाले पार्ट में क्या करने वाले हैं, रखने वाले हैं। इसमें हम क्या करते हैं, मान रखते हैं। तो क्या लिखें? ई सेल बराबर ई नॉट सेल, है ना, माइनस आर की वैल्यू मैंने अभी आपको बताई थी 0.0821 इंटू टी की वैल्यू अभी बताई 298, है ना। कितना बताया? 298। क्या बचा मेरे पास? ln क्यू अपॉन में क्या लिखेंगे? n इंटू एफ की अभी मैंने वैल्यू आपको बताई है 96500, है ना। लेकिन एक चीज दिमाग में खटक रही है कि क्यों ना हम इस ln के मान को भी चेंज कर दें। मैथ में आपको बहुत अच्छे ढंग से जब लॉग पढ़ाया गया होगा मैथ में, तो ये चीज बड़े अच्छे ढंग से बताया गया होगा कि ln क्यू क्या होता है। देखो कैसे हम इसको चेंज करते हैं। मैंने आपके सामने ये कुछ मान प्रेजेंट किए। इसमें क्या लिखा है? log 10 बराबर को हम क्या लिख सकते हैं? log x के नाम से हम जानते हैं। log ex को हम क्या लिख सकते हैं? ln x के नाम से जानते हैं। अगर log कहीं पे अगर log ex लिखा है तो हम उसको यह लिख सकते हैं। और जहां पर मेरे भैया ln x लिखा है वहां पे हम क्या ये लिख सकते हैं। फिर लिखा है log q बराबर, है ना, log ex लिखा है। और इस log ex यानी कि इस ln x को हमने क्या लिख दिया है? ये देखो लिखा है ना। तो इस log ex का मतलब हम क्या लिख सकते हैं? 2.303 log x, यानी कि ln की जगह हम क्या वैल्यू पुट कर सकते हैं? ये वाली वैल्यू पुट कर सकते हैं। क्या लिखें? ई सेल बराबर ई नॉट सेल माइनस 0.0821 इंटू 298 इंटू 2.303 log, क्या लिखेंगे? Q अपॉन n इंटू 96500। फटाक से इतने का स्क्रीनशॉट लो आप सभी। तो हम आपको यह बता दें कि जब हम इतने भैया मेरे पार्ट को क्या करेंगे? सॉल्व करेंगे, कैलकुलेट करेंगे, तो एक वैल्यू सामने निकलकर मेरे सामने आती है कि ई सेल बराबर होता है ई नॉट सेल, है ना। इतना तो मैंने यहां से लिखा, माइनस जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो एक वैल्यू आएगी। क्या आएगी? वह 0.0591 log Q अपॉन में क्या आएगा? n। ये वैल्यू सॉल्व करने पे आएगी। यानी कि जब हम इसको सॉल्व करेंगे, जितना मैंने रेड पेन से सर्किल किया है, क्या वैल्यू निकल के सामने आएगी? 0.0591 अपॉन n log Q निकल के आएगा। लेकिन आपको यहां पता है कि मैंने आपको Q बराबर लिखवा रखा था। क्या लिखवाया था? उत्पाद बटे अभिकारक, है ना। क्या बोला था मैंने? प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट हमने आपको बता रखा था। इसका मतलब यह हुआ कि ऑक्सीकरण अपॉन अपचयन, है ना, हमने आपको यह बताया था। और हमने आपसे यह कहा था कि ऑक्सीकरण को हम सभी किस नाम से लिख सकते हैं? OS अपॉन RS से क्या कर सकते हैं? लिख सकते हैं, ऑक्सीडेशन स्टेट एंड रिडक्शन स्टेट। तो इस Q की जगह क्यों ना हम इस वैल्यू को भी रख दें। लेकिन अगर कहा जाए तो यह भी मेरी एक नेक्स्ट समीकरण है। यह मेरा क्या है? नेक्स्ट इक्वेशन है। दूसरी हमारी नेक्स्ट इक्वेशन क्या बनती है? वह होगी हमारी ई सेल बराबर ई नॉट सेल माइनस 0.0591 अपॉन n OS अपॉन
RS ऑक्सीकरण अपॉन अपचयन, यहां भी हमारी क्या है, एक नष्ट समीकरण बनकर तैयार हो गई है। तो ये हमारी क्या थी, इस टाइप से हमने देखा कि यह हमारी नष्ट समीकरण बनकर तैयार हो गई है। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा, इसलिए आप सभी हमारे वीडियो को लाइक, शेयर तथा चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।